नमस्ते जी। 15वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सेवा के द्वारा मुझे आप स्वाध्याय का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करा रहे हैं। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश वह ग्रंथ है जिसने मेरा जीवन बदला, जिसने मेरे जीवन को नए आयाम दिए, जिसने मेरी चिंतन की परतें खोली, परतें दर परत। जब जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता हूं, आपको जानकर प्रसन्नता हुए मैंने आर्य जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से, सन्यासियों में से 3 व्यक्तियों से सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 10 समुल्लास साक्षात पढ़े हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े हैं। महानुभाव, उस चिंतन का, उस स्वाध्याय का आपको इस वांचन में बहुत लाभ मिलने वाला है। मैंने जैसे गत दृश्य श्रव्य कणिका के अंत में आपको एक बात कही थी कि हर समोल्लास को पढ़ने से पहले हमने जो एक पुस्तक प्रकाशित की थी, सर्वप्रथम इस पुस्तक को लिखा था आचार्य संदीप जी, जो वर्तमान में सोनीपत में व्याकरण अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और दर्शन योग विद्यालय में आकर के हर शिविर में दर्शन आदि भी पढ़ाते हैं। उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा आज के जनमानस की जो हिंदी भाषा है उससे कई अधिक कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है और संस्कृत का प्रचलन आज समाज में नगण्य सा है। इस कारण से सत्यार्थ की भाषा क्लिष्ट सी लगती है, कठिन सी लगती है, दुरूह सी लगती है, समझ में नहीं आती है। तो आचार्य संदीप जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 10 समुल्लासों में से एक समुल्लास पर प्रश्नोत्तर शैली से आज के युवा पीढ़ी को, जो टीनेजर्स हैं, 8वीं से लेकर के 12वीं या उससे आगे के मानस युवा युवतियों के लिए एक सुंदर पुस्तक का प्रणयन किया था। वैदिक सिद्धांतावली नाम से छोटा सा ट्रैक्ट है। उसमें प्रश्नोत्तर शैली से प्रत्येक समुल्लास में दिए गए सिद्धांतों का प्रकाशन किया है। हर समुल्लास को पढ़ने से पहले हम उस जो सरल भाषा में प्रश्नोत्तर शैली से उस समुल्लास में दिए हुए विषयों का प्रकाशन है वो आपके सामने पढ़ा करेंगे। फिर मूल सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लासों पर ऋषि दयानंद के ऊपर किया हुआ भाष्य पढ़ेंगे। तत्पश्चात स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ भास्कर नामक विस्तृत भाष्य किया है, वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में मैं अपना मंतव्य भी जहां जहां आवश्यक लगेगा वहां आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए महानुभाव, सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास हम आरंभ करने से पूर्व वैदिक सिद्धांतावली में दिए गए प्रथम समुल्लास के विषय को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विषय है ईश्वर। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर कितने हैं? उत्तर है, ईश्वर एक है तथा उसी के अनेकों नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का मुख्य नाम और उसका अर्थ क्या है? उत्तर है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, जिसका अर्थ है ईश्वर हम सब जीवों की सब ओर से सतत रक्षा करता है। अवरक्षणे धातु है, उससे बना है शब्द। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के कुल कितने नाम हैं? तो इसका उत्तर है, ईश्वर के अनगिनत नाम हैं। चौथा प्रश्न है, ईश्वर के अनेकों नाम किस आधार से हैं? इसका उत्तर है, ईश्वर के अनेकों नाम उसके असंख्यात गुण, कर्म और स्वभाव के कारण से हैं। जैसे जो गुण ईश्वर में है तो वो उसके आधार पर जो नाम है वो गौणिक नाम कहलाएंगे। जो कर्म ईश्वर करता है उन कर्मों के आधार पर जो ईश्वर के नाम कहे जाएंगे, व्याख्यात किए जाएंगे, उनको हम कार्मिक नाम कहेंगे। और जो स्वभाव है ईश्वर का, उस स्वभाव के आधार पर जो ईश्वर का नाम इंगित किया जाएगा, बताया जाएगा, वो नाम स्वाभाविक कहलाएगा। यानी गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक रूप से ईश्वर में गुण, कर्म, स्वभाव अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनगिनत हैं। ये बात है। पांचवा प्रश्न है, क्या ईश्वर कभी जन्म लेता है? इसका उत्तर है, नहीं, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वह अजन्मा है। छठा प्रश्न है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना किसकी करनी चाहिए? इसका उत्तर है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए। सातवां प्रश्न है, ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली कौन है? इसका उत्तर है, ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली और कोई नहीं, वही सर्वशक्तिमान है।
8वां प्रश्न है, ईश्वर के कुछ प्रसिद्ध नामों का तात्पर्य बताएं। इसका उत्तर है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर ब्रह्म है, संसार का रचयिता होने से ब्रह्मा है, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु है, सबका कल्याण करने वाला होने से शिव है, दुष्टों को दंड देकर रुलाने से रुद्र है, सबका पालन करने से प्रजापति है, ऐश्वर्यशाली एवं ऐश्वर्यदाता होने से ईश्वर को इंद्र कहते हैं। अब 9वां प्रश्न, ईश्वर के कुछ अप्रसिद्ध नामों का भी तात्पर्य बताएं। उत्तर है, ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर अग्नि है, चराचर जगत के धारण, जीवन और प्रलय करने तथा सबसे अधिक बलवान होने से वायु है, दुष्टों को दंड देने तथा अव्यक्त एवं परमाणुओं का संयोग वियोग करने वाला होने से जल है, विस्तृत जगत का विस्तार करता होने से पृथ्वी है, सब ओर से जगत का प्रकाशक होने से आकाश है। ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता, इसी से उसका नाम आदित्य है। स्वप्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने, इसी प्रकार चराचर जगत के आत्मा होने से सूर्य है। स्वयं आनंद स्वरूप सबको आनंद देने वाला ईश्वर चंद्र है। आप मंगल स्वरूप सबका मंगल करता होने से ईश्वर का नाम मंगल है। स्वयं बोध स्वरूप सभी जीवों के बोध का कारण होने से ईश्वर बुध है। ईश्वर स्वयं अत्यंत पवित्र और उसके संग से जीव भी पवित्र हो जाते हैं, इसी से उसका नाम शुक्र है। अब 10वें प्रश्न में यह पूछा गया, ईश्वर को गणपति, नारायण, राहु, केतु, सरस्वती एवं लक्ष्मी क्यों कहते हैं? उत्तर दिया गया, गिनने योग्य समस्त जड़ों और जीवों का स्वामी होने से ईश्वर का नाम गणपति है। जल और जीवों को नारा कहते हैं तथा अयन घर को कहते हैं। जल और जीवों के निवास का स्थान होने से ईश्वर नारायण है। राहु अर्थात ईश्वर सदा एकांत स्वरूप, यानी उसमें कभी कोई दूसरा पदार्थ घुलता मिलता नहीं तथा दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को दुष्टों से छुड़ाने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम राहु है। केतु अर्थात सब जगत का निवास स्थान, स्वयं रोग रहित और अन्यों को भी रोग मुक्त कराता, इसलिए ईश्वर का नाम केतु है। सरस्वती अर्थात ईश्वर में समस्त प्रकार के शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का पूर्ण ज्ञान है। और लक्ष्मी अर्थात ईश्वर सबको आकार प्रकार दे करके शक्लें बनाता और चराचर जगत को देखता है। 11वां प्रश्न है, क्या ईश्वर के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में भी नाम है? उत्तर है, ईश्वर का कोई लिंग नहीं, परंतु उसके नाम तीनों लिंगों में वेदादि सत्य शास्त्रों में पाए जाते हैं। जैसे ब्रह्म नाम नपुंसक लिंग, रूप उसके चलते हैं ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि, और ईश्वर का नाम पुल्लिंग में जैसे देव, और स्त्रीलिंग में भी देवी के रूप में आता है। अब प्रश्न 12वां, ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव बताएं। उत्तर है, ईश्वर अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक है, अनादि है, अनंत है। ईश्वर के कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा जीवों के कर्मों का फल देना एवं ईश्वर का स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा आदि है। अब 13वां प्रश्न है, दुख कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, दुख 3 प्रकार के होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक। 14वां प्रश्न है, आधिदैविक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, जड़ों से प्राप्त होने वाले दुख को आधिदैविक दुख कहते हैं, जैसे अधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल आदि। इसी प्रकार भूख, प्यास तथा मन की चंचलता या अशांति से होने वाले दुख भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे। 15वां प्रश्न है, आधिभौतिक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, चेतनों से प्राप्त होने वाले दुख को आधिभौतिक दुख कहते हैं, जैसे अन्य मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, मच्छर, मक्खी, सांप इत्यादि से प्राप्त दुख। 16वां प्रश्न है, आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने स्वयं के अज्ञान व गलतियों से प्राप्त दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जैसे अविद्या जनित राग द्वेष, अंधविश्वास, गलत परंपराओं से प्राप्त विभिन्न प्रकार के दुख तथा विभिन्न रोगों से शारीरिक जो दुख हमको मिलता है। 17वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना महर्षि दयानंद जी ने की थी। तो महानुभाव, ये वैदिक सिद्धांतावली जो छोटी सी पुस्तिका है, जो आचार्य मूल पुस्तक आचार्य संदीप जी द्वारा, दर्शनाचार्य द्वारा लिखी गई है,
जिसका मैंने परिवर्धन संशोधन करके पुनर्प्रकाशित किया था। ये पुस्तक मेरे से कोई भी मंगा सकता है। स्कूलों में प्रतियोगिताओं के रूप में हम इसको चलाते हैं। आप भी इस पुस्तक को मंगवाइए, इसकी पीडीएफ मुझसे मंगवाइए और अपने यहाँ से छपवा करके स्कूलों में वितरित कीजिए, निःशुल्क वितरित कीजिए अथवा बांटिए और या इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित कीजिए। हमने भी ये किया है, आप भी ये करेंगे इसी आशा के साथ। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।